हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? सत्यनारायण गोयनका जी के प्रवचन जो मैं आपको वीडियो के द्वारा सब भेज चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम का कोई वैज्ञानिक, कहते हैं सत्यनारायण गोयनका जी, पश्चिम का कोई वैज्ञानिक आज के कोई 30-40 वर्ष पहले बर्कली यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में फिजिक्स के डिपार्ट का हेड डॉक्टर अल्वारेस, उसको 30-40 साल पहले नोबेल पुरस्कार मिला। फिजिक्स पर नोबेल पुरस्कार किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को मिलता नहीं। कोई नई बात खोज निकाली। उसने क्या नई बात खोज निकाली? 100 बरस पहले ये बात लोगों की समझ में आ गई थी कि सारा का सारा मैटेरियल वर्ल्ड तरंग है। सारे सब ऑटोमेटिकल पार्ट्स तरंग ही तरंग है। ये आदमी ये जानना चाहता था कि ये एटॉम एक बार उत्पन्न होकर नष्ट होता है तो 1 सेकंड में कितनी बार इसमें उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। तो 1 सेकंड में कितनी बार इसमें उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। कितनी तरंगे, हर तरंग उत्पन्न होना, नष्ट होना, इसी को तरंग कहते हैं। उत्पन्न हुई, नष्ट हुई कितनी बार, कैसे गिने? जो आंखों से दिखे नहीं उसे कैसे गिने? तो उसने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम उसने बबल चैम्बर रखा। ठीक ही रखा। ये सारे के सारे परमाणु बुदबुदे की तरह हैं। प्रतिक्षण बुदबुदे उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। उस यंत्र के सारे उसने गिन करके बताया कि 1 सेकंड में नन्हा सा परमाणु कण 1 सेकंड में एक में आगे 22 बिंदी लगाएं तो इतनी बार उत्पन्न होंगे, नष्ट हो जाता है। एक के आगे 22 बिंदी लगाएं, सोचिए। पश्चिमी सेकंड में एक से आगे 22 बिंदी लगाएं, इतनी बार उत्पाद व्यय होता है। इस सच्चाई पर पहुंचा। भारत का एक वैज्ञानिक इसी सच्चाई को देखकर कहता है कि जितनी देर में चुटकी बजाऊं उतनी देर में अनेक सहस्त्र बार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। दोनों उसी सच्चाई पर पहुंचे। कितना बड़ा अंतर दोनों में, कितना बड़ा अंतर। ये तो धर्म की गंगा है ना। सब तरह के लोग आते हैं, सब देशों के लोग आते हैं, सब देशों के लोग आते हैं, सब जाति के लोग आते हैं, सब संप्रदाय के लोग आते हैं, सब मान्यता के लोग आते हैं। अनेक लोग शिविरों में पश्चिम के भी आते हैं। कोई उस स्थान का भी आया, बर्कली यूनिवर्सिटी का भी। और उसने जब ये बात सुनी, डॉक्टर लवरेस का नाम सुना, जब वापस गया तो उनसे मिलने चला गया और फिर वापस आया यहाँ पर तो हमको रिपोर्ट देता है कि वो डॉक्टर अल्वारेस है ना, मैं उससे मिलकर आया। हमें उस बेचारे की निंदा नहीं करनी, पर सच्चाई की बात ये, वो इतना तनाव वाला, इतना तनाव वाला, इतना खिंचाव वाला, इतना व्याकुल आदमी, इतना शॉर्ट टेम्पर्ड क्या हो गया भाई? वो भी उसी सच्चाई पर पहुंचता है। भारत का एक वैज्ञानिक भी उसी सच्चाई पर पहुंचता है। निर्मल हो गया, निर्गत हो गया, मुक्त हो गया, अनंत मैत्री से भर उठा, अनंत करुणा से भर उठा, अनंत मुदिता से भर उठा, अनंत उपेक्षा भाव से भर उठा, और वो ही सच्चाई पर वो पहुंचता है। और वो इतना तनाव से भरा है। उस व्यक्ति ने जो पहला एटम बम बनाया उसमें एक व्यक्ति का हाथ था, और उस व्यक्ति के मन में ये आता है कि वो जो पहला एटम बम जापान में गिराया गया था उसका मैं अपनी आंखों से देखूं कि मेरा इजाद किया हुआ बम क्या प्रभाव लेकर के आता है, उसका क्या परिणाम होता है। उस हवाई जहाज में जाता है जिसने बम गिराया, उसकी मनोवृत्ति इतने का नाश करने में वो सहायक बनता है। और यहाँ उसका मनोवृत्ति क्यों अंतर आया, ये समझना चाहिए कि इस व्यक्ति ने भावनामयी प्रज्ञा जगाई और अनुभूतियों से सच्चाई को जाना, और वहाँ उसको श्रद्धा है
अपने यंत्र पर विश्वास है, अपने यंत्र पर विश्वास है, अपने मंत्र पर, अपने यंत्र पर। अरे तो चिंतनमयी प्रज्ञा हुई ना, विकार कैसे निकालेगी? ये भावनामयी प्रज्ञा है जो विकार निकालेगी। अंदर वेदन करके, अनुभव करके, संवेदन करके सच्चाई को जानना शुरू कर देंगे, मानस बदलता जाएगा, मानस का स्वभाव बदलता जाएगा। इसी शरीर स्कंद के प्रति, चित्त स्कंद के प्रति जो मैं मेरे का भाव है, इसके प्रति गहरी आसक्ति है, टूटती चली जाएगी और अनासक्त होता चला जाएगा। इसलिए भावनामयी प्रज्ञा का अभ्यास करना है, बुद्धि विलास के लिए नहीं, कोई कौतूहल पूरी करने के लिए नहीं, अनुभव द्वारा सच्चाई जानकर के अपने विकारों से मुक्त होने के लिए। अनुभव, अब प्रज्ञा अनुभव वाली हो, जो संवेदन से लोग उसके लिए क्षमता और एक शक्ति प्राप्त करनी पड़ती है। और कुदरत ने, प्रकृति ने, या यूँ कहा कि कोई चाहे परमात्मा ने, अल्लाह ने किया, हर मनुष्य को यह शक्ति दी है कि वो अपने भीतर शक्ति को जगाकर परम सत्य को अनुभूति द्वारा जान ले, कि भावनामयी प्रज्ञा अपने भीतर जगा ले। ऐसी शक्ति है उसके पास, वो शक्ति ही नहीं जागे तो करेगा कैसे? जिसके पास आँख से देखने की शक्ति ही नहीं है, देखेगा कैसे? कान से सुनने की शक्ति नहीं है, सुनेगा कैसे? पहले वो शक्ति जागे। ऐसे ही सारे अपने शरीर के भीतर कैसे उत्पाद व्यय हो रहा है। जो वेदनाओं के स्तर पर जानने की शक्ति ही नहीं जागी तो जानेगा कैसे? फिर बुद्धि विलास करके रह जाएगा। ये शक्ति जगानी बहुत जरूरी है। एक कहानी चलती है, अपने यहाँ 2 लड़के बहुत गरीब, उनमें एक अंधा, एक जन्म का अंधा, वो दोनों भीख मांगकर अपना पेट पाले। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अंधा था वो बहुत बीमार हो गया, बहुत तेज ताप हो गया। दूसरे ने कहा तू यहीं रह भाई, तेरे लिए भीख मैं ही मांग लाता हूँ। और गया भीख मांगने के लिए। और ऐसा संयोग हुआ कि किसी घरवाली ने उसे खीर दे दी। बड़ा खुश हुआ। पात्र था नहीं बेचारे के पास में, तो हथेली में जो खीर मिली वो पी ली। आया लौट करके तो ईमानदारी के साथ कहता, भाई तेरे लिए नहीं ला सका, थाल तो था नहीं, आज तो खीर मिली और बड़ी स्वादिष्ट थी। उस बेचारे अंधे ने कभी खीर खाई नहीं थी। पूछा खीर क्या होती है? तुझे नहीं मालूम खीर क्या होती है? भाई मैंने तो कभी खाई नहीं, देखी नहीं, मैं क्या जानूं। अरे खीर सफ़ेद सफ़ेद होती है। अरे सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है? वो जन्म का अंधा है, उसे क्या मालूम सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है? अरे जो काला नहीं होता वो सफ़ेद होता है। काला क्या होता है? उसे सफ़ेद नहीं मालूम, काला नहीं मालूम। अरे तू बड़ा मूर्ख है, तुझे सफ़ेद नहीं मालूम, तुझे काला नहीं मालूम। भाई नहीं मालूम, मैं क्या करूं? तू समझाना। पास में कोई बगला पक्षी खड़ा था, पकड़ लाया उसे। वह कहा ऐसा सफ़ेद होता है। तोला देखता हूँ कैसा सफ़ेद होता है। आँख तो है नहीं बेचारे के पास। उंगलियों में छूकर कहता है अब समझ गया सफ़ेद क्या होता है, बड़ा मुलायम मुलायम होता है। उसने कहा तू तो मूर्ख है रे, इसमें मुलायम होने की खुरदरा भी हो सकता है, इस पक्षी की तरह सफ़ेद। अरे तू कहाँ इस पक्षी की तरह सफ़ेद? हमने हाथ लगाकर देखा ये मुलायम है। अब तू कहता है ये मुलायम भी नहीं है, तो बता कैसा सफ़ेद होता है? अरे तू जरा ठीक से देख ले, ये पक्षी है ना, वैसा सफ़ेद बुगले जैसा सफ़ेद। क्या करे बेचारा? फिर उसने हाथ फेर कर देखता है तो चोंच से शुरू करता है और उसके सारे शरीर को हाथ से छूकर यूं देखा जाता है। वह कहता है अब समझ गया, टेढ़ा है ना, सफ़ेद टेढ़ा होता है, तेरी खीर टेढ़ी है। तब से ये मुहावरा चल पड़ा, तेरी खीर टेढ़ी है। तो ये जितनी दार्शनिकता थी, बात करने वाले लोग हैं भारत में या भारत के बाहर, हमारा ये दर्शन, हमारी ये फिलॉसफी, सबकी खीर टेढ़ी है। अनुभव नहीं किया ना, सुनी सुनाई बात है।
अनुभव करने की शक्ति ही नहीं जगाई। ना ये 3 दिन तक यही काम करते रहे। अपने आप अपने संवेदन से प्रज्ञा जगाएं, अनुभव जगाएं। सांस का काम इसलिए शुरू किया कि इस छोटे से स्थान पर सांस अनुभव करते करते इतनी सी दूरी में संवेदना जागने लगी तो संवेदन हुआ, पराया वेदन नहीं। गर्मी महसूस होती है तो मुझे महसूस होती है, कल्पना नहीं है, सचमुच महसूस होती है। धड़कन महसूस होती है तो मुझे महसूस होती है, कल्पना नहीं है, किसी दूसरे की कही हुई बात नहीं है। यूं से संवेदन यहाँ नासिका के हिस्से पर, यहाँ पर नासिका के हिस्से में शुरू हुआ। कल देखेंगे तो सारे शरीर में संवेदन शुरू होने लगेगा। 4 दिन लगे थे हमें, जब करते रहे कि यहाँ लगाना मन को। मन भटकता था, कभी भूत में चलेगा, कभी भविष्य में चलेगा, लेकिन बार बार वो याद दिलाते थे नहीं, सांस कहाँ जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है सांस, आन अपान, आया गया। सांस कहाँ छू के जा रहा है, यहाँ छू के जा रहा है, यहाँ छू के जा रहा है। धीरे धीरे इस तरह 4 दिन तक अभ्यास करते करते सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक तो धीरे धीरे पकड़ में आ गया मन। यहाँ संवेदना होने लगी। देखिए, तो ये बता रहे हैं संवेदन शुरू होने लगा और अपने अनुभव से सच्चाई जानने लगेंगे। बस प्रज्ञा का काम यहीं से शुरू हो जाएगा। क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? आगे बढ़ेंगे तो पहले तो अनित्य बोध हो जाएगा। ये सारा कुछ नश्वर है, नश्वर है, भंगुर है। भंगुर है ऐसे कहते आए, वो अपनी जगह सब अब अपने अनुभव से जानोगे। सचमुच नश्वर है, सचमुच भंगुर है। देख, उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। अनुभव नहीं कर रहा है तो भ्रांति होती है। बाहर की दुनिया को देखकर भी कहता है अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, बड़ी भ्रांति होती है। आंखों से दिखता है फिर भी कहता है नश्वर है, भंगुर है, भ्रांति होती है। क्या भ्रांति होती है? ये काम बड़ी शीघ्र गति से हो रहा है, वो हमारे लिए भ्रांति पैदा करेगा। बाहर की दुनिया को देखकर भी कहता है अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, बड़ी भ्रांति होती है। आंखों से दिखता है फिर भी कहता है नश्वर है, भंगुर है, भ्रांति होती है। क्या भ्रांति होती है? जो काम बड़ी शीघ्र गति से हो रहा हो वो हमारे लिए भ्रांति पैदा करेगा, बहुत भ्रांति पैदा करेगा। एक उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति रात को सोया और सोते समय उसने एक दीपक जलाया, मोमबत्ती जलाई, सो गया। सुबह उठा, वही दीपक जल रहा है, ये यानी वही मोमबत्ती जल रही है। अब भ्रांति उसकी ये रहेगी कि देख, वही मोमबत्ती जल रही है, यानी वही दीपक जल रहा है, वही प्रकाश है। अरे कहाँ वो प्रकाश है? रात भर में तो कितना बदल गया। बड़े ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा कि एक क्षण में एक लो उठी और नष्ट हुई, दूसरी आई, नष्ट हुई, तीसरी आई, नष्ट हुई, बीच में कोई अंतराल नहीं है। और एक के बाद एक लो उठती है, नष्ट होती है, उठती है, नष्ट होती है। और हमें भ्रम होता है कि वही है, जबकि वही नहीं है, बदलती जा रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, मैंने इसकी ओर 2 बार उंगली उठाई, हमको क्या भ्रम होता है? बड़ी इलेक्ट्रिक बल्ब है, वही प्रकाश है। अरे कहाँ वही प्रकाश है भाई? अगर वही प्रकाश होता तो ये इलेक्ट्रिक कंपनी वाले महीने के आखिर में काहे का बिल भेज देते हैं? इतना करंट कंज्यूम किया, लाओ पैसा। काहे का पैसा? ये बल्ब हम खरीद कर लाए, ये स्विच हमने ऑन की और ये प्रकाश आ गया, तुम काहे का पैसा मांगते हो? बेचारा ठीक ही मान भागता है, अपने जनरेटर से विद्युत निर्माण करता है और वो तारों के सहारे आती है और जलती है, आती है, जलती है और इतनी शीघ्र गति से उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है कि हमको भ्रम होता है कि वही है। ये भ्रांति कैसे टूटे? दर्शन तो है, ये भी दर्शन है, सम्यक नहीं हुआ क्योंकि उसका विघटन नहीं हुआ, उसका विश्लेषण नहीं हुआ, उसकी गहराइयों में नहीं गए। तो साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा रहता है ये, इनको हम अगली वीडियो में
पूरा करेंगे, सुनाएंगे आपको, बताएंगे इसका रहस्य कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो बराबर पूरी किताब ये मैंने वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचा दी है। मेरे पाठक मित्र साथी एक एक वीडियो देखें, सुने, सीखें, समझें और अभ्यास शुरू कर दें। बिना शिविर में जाए, बिना विपश्यना साधना सीखे आप अपने आप नहीं कर सकते। करेंगे तो भटक जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए शिविर में जाना बहुत जरूरी है। ठीक है साथियों, वीडियो के आखिर में जब ये पूरी हो जाएंगे मैं कुछ पते एड्रेस भी दे दूंगा, भारत में जहाँ जहाँ हैं वहाँ के कुछ एड्रेस भी दे दूंगा। आप वहाँ से घर बैठे हुए, अब तो मोबाइल का ज़माना है, अपना बुक करा सकते हैं 2-3 महीने पहले और जा कर के 10 दिन का शिविर अटेंड करें, विपश्यना साधना सीखें और जीते जी निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करें। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। साधु साधु साधु।